कुछ तो है जिंदगी में जिसे न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, जैसे बचपन की दोस्ती, माँ का प्यार, सुकून भरी नींद, खुशियाँ बेशुमार। बाकी सबके लिए फोटो कार्ड है ना। फोटो कार्ड इंडिया की डिजिटल आर्ट, कुछ भी बेचो, कुछ भी खरीदो, कहीं भी कभी भी। जो दिखता है वही बिकता है भैया। आज ही डाउनलोड करें फोटो कार्ड ऐप प्ले स्टोर पर जाकर। फोटो कार्ड, इंडिया की डिजिटल हार्ट, जोड़े आपको आपके ही शहर से। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं जुड़ता हूं आप सबके साथ में। व्याख्या करते हैं कुछ अपने व्यक्तिगत लाइफ की, कुछ बातें करते हैं व्यावसायिक लाइफ की, आपके करियर लाइफ की। कुछ ऐसे गुर जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाए हैं, वही गुर आपको शेयर करता हूं। जिससे जिस तरह से मेरा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में विकास हो रहा है, ऐसे आप भी अपने व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन में उन सीख से, उस लर्निंग से और अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को ग्रो करें। बस यही मेरा उद्देश्य होता है दोस्तों। आज मैं बात करूंगा लोक व्यवहार की। हम लोगों से व्यवहार कैसे करें। देखिए, आपको यह जरूरी नहीं है कि लोगों को समझना, आपको अपना व्यवहार जो है उसका एक पैटर्न बनाना होगा। बजाय ये कि आप लोगों को देख के कि लोग कैसे उसके अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करना, नहीं, आपको अपने व्यवहार का एक हैबिट बनाना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। एंड उस व्यवहार का आपका जो पैटर्न होगा वो वही आपको काम आएगा, वही आपको गलत लोगों से अवॉइड भी आपको करवाएगा, वो गलत लोगों से आपको दूर भी करवाएगा और आपको अच्छे लोगों से आपको मिलवाएगा भी। तो एक व्यवहार का एक पैटर्न, और उसके लिए हमें समझना होगा कि एक्चुअल में लोगों की जरूरत क्या होती है, एक्चुअल में लोग चाहते क्या है। देखिए, एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने पढ़ी हो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक जो है बहुत ही शानदार बुक है और काफी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इस बुक को जरूर रीड करते हैं। तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। मैंने इसके कुछ वीडियो भी मैंने शेयर किया, जिसमें उसकी कुछ लर्निंग मैंने जो है शेयर की थी। और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर, कुछ लेसन्स पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसे लोगों में जो बिहेवियरल पैटर्न होते हैं जिसको हमें समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें व्यवहार करना होगा। तो मैं ज्यादा कुछ वक्त नहीं लेकर और मैं चलता हूँ उस प्रेजेंटेशन पर, जहां पर हम चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है जब हम लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, उससे पहले मैं आज फादर्स डे है, आज पितृ दिवस है, और पितृ दिवस की आप सभी को, प्राउड फादर्स को, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो हर डे, ये डे जो बना दिए हैं ये एक जस्ट एक रिमेम्बरेंस के लिए बना दिए हैं। अदरवाइज हर डे मदर डे होता है, हर डे फादर्स डे होता है। तो एनीवे, आपको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं हम उन बातों पर जिन्हें हमें याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा बिफोर वी मेकिंग एनी डील विद पीपल। तो सबसे पहली जो जरूरत है वो समझना है, वो ये है, एवरीबडी वांट्स टू बी समबडी। मतलब हर कोई अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, अपनी कुछ रिकॉग्निशन वो चाहता है कि मेरी कोई रिकॉग्निशन हो। आपको ये समझना होगा, लोगों को उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको उनको उनकी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और लोगों को यह बताना पड़ेगा कि हाँ, आपकी मेरी जिंदगी में आपका इंपॉर्टेंस है, मतलब आपका आना मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कई बार क्या हम कैजुअली हो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी हम कैजुअली हो जाते हैं, हम यूज्ड टू हो जाते हैं और हम समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन हमें ये बार बार एहसास दिलाना जरूरी है सामने वाले को कि आपकी कितनी जरूरत है मुझे। अब ये इवन जैसे आपसे कोई एक मीटिंग है, एक फॉर्मल मीटिंग है, आपकी कंपनी की मीटिंग है, आपके क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग है। अब उसमें अगर आपने अनडिवाइडेड अटेंशन उस क्लाइंट को नहीं दिया, उसकी प्रेजेंस को आपने एक्नॉलेज नहीं किया और आप अपने मोबाइल में लगे रहे, अपने कुछ और दूसरे टास्क में लगे रहे, तो वो कैसा फील करेगा? आप सोचिए, ये तो स्ट्रेंजर के साथ में। अब इसी चीज को आप फैमिली में लीजिए। फैमिली में आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनको आप अगर ये एहसास नहीं कराएंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कितनी है, तो वो रिलेशनशिप में आगे जाके वो खटास पैदा करती है। तो इसलिए यह हमें समझना बहुत जरूरी है। यह हमारे लोक व्यवहार का सबसे पहला पॉइंट है जो समझना है, और यह आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी और आपकी सोशल लाइफ में, दोनों में आपके काम आएगा। इवन आपकी बिजनेस लाइफ में भी काम आएगा, जहां आप कस्टमर रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, वहां पर आपको लोगों को तवज्जो देना,
उनको उनकी इंपॉर्टेंस फील कराना बहुत जरूरी है, उनको रिकॉग्नाइज फील कराना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने मार्शलो ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया था, उसमें ये भी एक नीड आती है। जब आदमी की जो बेसिक नीड पूरी हो जाती है ना, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद में ये नीड उसको महसूस होती है, जहां पर उसको रिकॉग्निशन के लिए वो उसको नीड है, वही उसको कोई रिकॉग्नाइज करे, उसको एक्नॉलेज करे, है ना, उसकी एक पहचान हो। तो हमें यह ध्यान रखना होगा। सेकंड जो है वो है nobody know how much you know until they don't know how much you care। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी एजुकेशन है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी संपदा है, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब तक आप लोगों को यह एहसास नहीं कराएंगे कि आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड आप ले लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड मैं ये कहूं कि भाई मेरा पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं जो है और इस प्रोडक्ट से मैं मिलियनियर बनना चाहता हूं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं इस कंपनी से और इससे इस बिजनेस से करोड़पति बनना चाहता हूं, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को फर्क पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज है वो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस करेगी, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यह सोचना होगा कि आप लोगों को यह एहसास कराएं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, हाउ मच यू केयर, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने बारे में बोस्टिंग अराउंड, अपने बारे में आप बताते रहें, आप जो है मैं इतना हूं, मैंने वो अचीव किया, मैंने वो अवार्ड लिया, मैंने वो किया, मेरी लाइफ में ये किया, मैं ऐसे सक्सेसफुल, उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे मेरी बात? लोगों को आपको केयर बताना पड़ेगा कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देखिए एवरीबॉडी नीड्स समबडी, नोबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। देखिए आप ये कभी मत समझिए कि आप अकेले जो है कोई भी अचीवमेंट आप लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं वो आप अकेले प्राप्त कर लें, कभी भी संभव नहीं है। हमेशा आपके किसी भी अचीवमेंट, आपको देखिए आप सुबह जो है आप चाय पीते हैं, तो चाय पीने में भी आपका कंट्रीब्यूशन है। एक दूध वाला जो है वो दूध लेके आता है, आपके घर पर दूध छोड़ के जाता है ना, उससे आपकी चाय बनती है ना। आप ग्रोसरी वाले से आप चाय की पत्तियां भी लेके आते हैं। तो कहने का मतलब है आपके हर ये छोटी से छोटी एक्टिविटी में भी लोगों का कंट्रीब्यूशन, लोगों की सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है। आप सुबह अखबार पढ़ते हैं, अखबार वाला हॉकर्स अगर सुबह जल्दी 4:30 बजे नहीं जगे और आपको अखबार डिलीवर नहीं करे तो आप आज न्यूज से वंचित रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे? तो कहने का मतलब ये तो बिल्कुल मैं छोटी छोटी बातें बताई है। अब आप बिजनेस खड़ा करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, बिजनेस में अगर आपके पास टीम नहीं होगी, लोग काम करने वाले नहीं होंगे, लोगों के एफर्ट, लोगों की एनर्जी अगर आपके साथ में नहीं होगी, लोगों का टाइम आपके साथ नहीं होगा, तो कैसे आप बिजनेस खड़ा कर लेंगे? आप प्रोफेशन है, आप प्रोफेशन कितने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आपके पास आप मरीज नहीं है ना, तो आप कहाँ आप अपनी डॉक्टरी जो है वो चलाएंगे? तो ये आपको हर आपके बिजनेस लाइफ में भी, कैरियर लाइफ में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, आपके कैरियर डेवलपमेंट के लिए हर उस फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है कि उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कोई भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, तो इसलिए हमें लोगों की केयर करना बहुत जरूरी है और लोगों को तवज्जो देना बहुत जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंट आता है नोबडी विल रिमेन नोबडी फॉरएवर। देखिए आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि कई बार क्या होता है कि हम जो है हमें हमारे जो नीचे तबके के लोग हम समझते हैं भाई ये हमसे छोटे ओहदे के हैं, उन लोगों को हम जो है कई बार जो है उनको हर्ट कर देते हैं अपनी ईगो से, कई बार हम उनको इतना हर्ट कर देते हैं, फिर हम समझते हैं कि यार जो है ना क्या फर्क पड़ने वाला ये। लेकिन आप ये नहीं समझते कि कोई आदमी कब किस पायदान पर पहुंच जाए कोई पता नहीं चलता, ठीक है ना। आपका जो हर्ट किया हुआ उसका जो इंसिडेंस है वो जिंदगी भर याद रखेगा। आप समझे मेरी बात? तो इसलिए कभी भी किसी को हर्ट नहीं करें यह सोच के कि वो आपसे नीचा है या उसका ओहदा नीचा है या उसका किसी भी प्रकार से किसी भी डायमेंशन में वो आपसे नीचे ओहदे का है, तो यह सोच के कभी भी लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना। कौन देखो ये वक्त का पहिया है, कब किसको क्या उस पर पोजीशन पर ला देता है, कब किसको क्या पोजीशन पर ला देता है पता नहीं चलता है। आपने रतन टाटा की कहानी सुनी होगी ना, ये रतन टाटा जी की कहानी सुनी होगी, जब उन्होंने अपने उस टाइम टाटा नैनो का उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था और वो प्रोजेक्ट फेल होने के बाद में वो चाहते थे कि इस कंपनी को जो है वो टेक ओवर कर ले। तो फोर्ड के जो मालिक थे वहां पर वो गए और फोर्ड के मालिक से कहा कि भाई आप हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। अब ये बात उनको कितनी चुभ गई, उनको इतनी हर्ट कर गई कि उन्होंने उसी समय डिसीजन लिया कि नहीं मैं ये कंपनी नहीं बेचूंगा, और उन्होंने उस अपनी कंपनी को उन्होंने उसको रिवाइव किया
उसमें उन्होंने इतना रिवाइव किया उसमें कि उसके बाद में फिर उन्होंने उस टाइम फिर वही फोर्ड कंपनी जो है वो ये बैंकरप्ट हो गई। तो फोर्ड कंपनी के जो मेन जो थे लैंड जगुआर और जो उसके जो मेन ब्रांड थे उसको उन्होंने एक्वायर किया। और उस टाइम वही सेम जो है उस फोर्ड के मालिक ने कहा कि आप मेरे पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आप मेरी कंपनी के ये जो है ना ये इसको मर्ज कर रहे। तो कहने का मतलब है कि कोई आदमी किस पायदान पर पहुंच जाता है कभी पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें, कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करें। आपका ये दुर्व्यवहार जो हो सकता है वो आदमी जो है उसको वो फील नहीं करे, वो आदमी उसको नहीं, लेकिन वो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस हार्ट की फ्रीक्वेंसी है ना वो यूनिवर्स में और वो वाइब्रेट करती है और कभी ना कभी आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप डेफिनेटली इसको याद रखें। देन आता है हार्मिंग समबडी विल इम्पैक्ट नॉट लिमिटेड टू द पर्सन इटसेल्फ। आप जब किसी को हार्म करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को पड़ेगा। आप उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है और काफी लोगों को इम्पैक्ट करता है। देखिए मैं आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आपके कंपनी में आप एज ए बॉस है, आपकी टीम में कोई छोटा सा एक एम्प्लॉय है, आपने उसको किसी बात पर डांट दी, ठीक है, एक छोटी सी गलती पर आपने डांट दी, उस बेचारे का मूड खराब हो गया, वो घर पर जाएगा, है ना, आपकी डांट सुन के घर पर जाके वो अपनी बीवी को डांटेगा, अपने बच्चों पर डांटेगा। यानी कि कहने का मतलब है आपका एक छोटा सा जो डीड था, उस डीड ने उसके फैमिली लाइफ तक उसको डिस्टर्ब कर दिया। यानी उस टेंशन और वरी को वो फैमिली तक ले गया, वहां पर जाके उसने फिर उसका रिलेशनशिप खराब हुआ। तो ये चीजें ध्यान रखिए, ये इम्पैक्ट काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको ये लगता है कि यार सिर्फ मैंने तो इसको ही मैंने कुछ कहा, इसको ही मैंने हार्म किया, लेकिन नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है एवरीबॉडी मे नॉट हेल्प यू बट एवरीबॉडी कैन हार्म यू। देखिए लोग जो है बहुत अपन समझते हैं कई बार कि ये मेरी क्या हेल्प करेगा, मेरी क्या मदद करेगा। डेफिनेटली वो आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उसको हर्ट किया है ना और उसके अगर दिल पे लग गई तो वो आपको हार्म जरूर पहुंचा सकता है। एक छोटे से छोटा आदमी, आप चाहे कितने ही बड़े को हो, आप कितने ही बड़े, आप रिचेस्ट पर्सन हो, आप वेल्दी पर्सन हो, आप कुछ भी हो, आपको वो हार्म जरूर पहुंचा सकता है। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि कोई भी आदमी उसको ये समझ के कि यार ये छोटा सा है, इसको ये मेरी क्या हेल्प करेगा, और आप उसको इग्नोर करें या उसको नेग्लेक्ट करें। इग्नोर नेग्लेक्ट तो ठीक है, लेकिन आपने उसको हर्ट किया किसी प्रकार से तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। ये आपके कंपनी स्ट्रक्चर में भी आप देखते हैं, जो छोटे चपरासी आपको होता है, छोटा चपरासी, आप सोचते हैं यार ये चपरासी है, ये इसको जो है, और वो आप उसको डांट दें, फटकार दें, उसको नौकरी से निकाल दें, वो कर दें, है ना, एक बिना एक अनरीजनेबल तरीके से। देखिए रीजनिंग तरीके से आप उसको समझा बुझा के कुछ आप उसको बात मनवा रहे हैं या उसको आप कह पा रहे हैं कि भाई मैं इस कारण आपको नहीं रख पा रहा हूँ, एक अलग बात है, लेकिन आपने उसको ये लगा कि यार मुझे बिल्कुल अनरीजनेबल तरीके से निकाला है और मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, ये अगर उसको लग गया तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो एवरीबॉडी मे नॉट हेल्प यू बट एवरीबॉडी कैन हार्म यू। तो दोस्तों ये थी कुछ 6 लोक व्यवहार की बातें जो हमेशा हमें याद रखनी होती है। अपने व्यवहार के पैटर्न को इस हिसाब से आप बदलें तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होंगे, अपनी एक प्रॉपर आप टीम बना पाएंगे, अपने बिजनेस लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप सक्सेस हो पाएंगे। बाकी मैं बात करता हूँ फोटो कार्ड की, जिससे आप सब जुड़ते हैं और काफी अच्छा आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब तो दूर दूर से मेरे पास फोन आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से जो है इसमें शो कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी के लिए शो कर रहा है मेरे पास, इंटरेस्ट के लिए मेरे पास फोन आते हैं, फ्रेंचाइजी के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस पार्टनर बनने के लिए मेरे पास काफी फोन आते हैं। और डेफिनेटली हम इसमें अभी इसको जयपुर पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं, वहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से ये लागू हुआ है, लोग इससे अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसको एक्सपेंशन करना है, डेफिनेटली करना है, और एक बहुत अच्छे प्लान के साथ इसको एक्सपेंशन करना है, जिसमें सभी, हमारा उद्देश्य है कि इसमें हर कोई जो है बिजनेस करे, हर कोई बायर जो है इससे प्रॉफिट ले और हर कोई सेलर जो है इसमें बिजनेस करे। और इसमें हम जो है इसको एक्चुअली एक जीरो डिजिटल एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं, जीरो डिजिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं और एक डिजिटल एंटरप्राइज आपका खड़ा हो, इस तरह का हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी का ये सहयोग जो है वो डेफिनेटली हमें एनकरेज करता है, हमें प्रमोट करता है कि हम इसमें और आगे जो है और बेटर से बेटर सुविधाएं लाके और इसको और अच्छा हम बने। तो आपके सजेशन, आपके फीडबैक हमेशा हमें इंतजार रहते हैं, आप डेफिनेटली दीजिए। और आप इसके लिए आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको फीडबैक का उसमें ऑप्शन है, आप ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर दीजिए,
देन आपको फीडबैक का ऑप्शन है जहां पर आप फीडबैक दें। प्ले स्टोर पर जाकर आप वहां पर फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हेल्पिंग सेक्शन में जाके दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन है वहां पर जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं। बाकी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप हमें नंबर जो फ्लैश हो रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बस इसी तरह मेरे से जुड़े रहें, मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे यूट्यूब पेज पर भी आप जुड़े रहें। चैनल पर फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड नाम से है। इसके अलावा हर संडे को मैं बिजनेस क्लास रखता हूँ, फ्री बिजनेस क्लास, जिसमें किसी एक टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज संडे है, आज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 5 से 6 बजे के बीच में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मास्टरी पर है। कैसे हम अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल मास्टरी कर सकते हैं। तो आप उससे एक बार जुड़े। थैंक यू, जय हिंद।